हमारे पास डेट इज़ गिवन इज़ आपको ये बता दिया गया है कि द मैप बिलो शो सिंगापुर एंड द सेंट्रल एंड साउथर्न रीजन। कुछ काफ़ी ज़्यादा लंबी बातें आपको बता दी गई हैं। उसके बाद नीचे बेटा आपको एक थोड़ा सा टेबल नज़र आ रहा होगा किलोमीटर, और नीचे लिखा हुआ है 0, 60, 120। सबको नज़र आ रहा है बेटा? ये चीज़ें सबको नज़र आ रही हैं? देखिए ये वाला टेबल, ये वाला टेबल सबको नज़र आ रहा है। अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर स्केल में आपके पास यूनिट नहीं गिवन होता तो बेटा वो यूनिट इटसेल्फ कितना होता है? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो बेटा आपके पास स्केल गिवन है वो ये स्केल गिवन है 1 सेंटीमीटर बेसिकली आपके पास किसके इक्वल है? यहाँ पे देखिए बेटा वन ब्लॉक किसके इक्वल किया हुआ है? 60। तो बेटा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा? 60 किलोमीटर। पहले बेटा स्केल सबको समझ आ गया, हमने किसका आइडेंटिफाई किया है। अब फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। बेटा आपके पास ये लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द स्केल ऑफ द मैप इन द फॉर्म 1:n। अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं। बेटा स्केल में आपके पास जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में रेशो में कितना है बेटा? 60 किलोमीटर। बेटा मुझे किस फॉर्म में लेकर आना है? 1:n। इसे लाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना होता है, आपके यूनिट्स मेक श्योर करने होते हैं सेम हो। अब सेम किसके होने चाहिए बेटा? जो आपके पास स्केल वाला यूनिट है उस यूनिट में आपके पास होने चाहिए। आपके पास स्केल वाला यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है या किलोमीटर है? सेंटीमीटर है। तो आपको किलोमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करना होगा? सेंटीमीटर में। छोटा सा बेटा आपको मैंने टेबल बताया था कन्वर्जन के लिए, ताकि आपको याद हो जाए। किलोमीटर से आप किस में शिफ्ट होते हैं? मीटर में। मीटर से आप किस में शिफ्ट होते थे? सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर में आप किस में होते थे? मिलीमीटर में। और आपने यूनिट्स किस तरह करने होते थे? पहले 1000, फिर 1 0 कम कर लें 100 हो गया, फिर 1 0 और कम कर लें 10 हो गया। अब आप बेटा डायरेक्ट जंप कर रहे हैं फ्रॉम किलोमीटर टू आप किस में जंप कर रहे हैं बेटा? सेंटीमीटर की तरफ। किलोमीटर से आप सेंटीमीटर पे जंप करें तो बेटा आप सिर्फ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 लाख से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेशो में आपके पास क्या आ रहा था? 60 है, तो बेटा 60 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कर दूंगा सेंटीमीटर। जी बेटा, सो 1 सेंटीमीटर आपके पास किसके इक्वल हो रहे हैं यहाँ पर? 60। और साथ कितने जीरो आ जाएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 0। 1 2 3 4 5। आपको बेटा जो आंसर चाहिए वो आपको किस फॉर्म में चाहिए? इस फॉर्म में चाहिए। और इस फॉर्म वाले में आंसर बेटा बहुत ज़्यादा आते हैं। आपके पास एग्जाम में यह चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि 1/n की फॉर्म में लिखी। अभी हम वर्क बुक करेंगे बेटा, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये चीज़ लिखी हुई है। तो मेक श्योर आपने यहाँ पे ये करना होता है बेटा 1/n मीन्स ये कि जो आपके पास स्केल यूनिट होता है सबसे पहले आपने उसमें चीज़ों को कन्वर्ट करना होता है। तो बेटा रेशो को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? रेशो को किस फॉर्म में लिखते हैं? डिवाइड ना। तो 1 ओवर क्या आंसर आएगा? 60। और साथ 1 2 3 4 5। ये बेटा आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। 6 0 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 पूरी होगी ना बेटा? 6 0 पूरी होगी। अच्छा, अब बेटा सेकंड पार्ट में ज़रा हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्टिमेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन सिंगापुर टू कॉन्टेंट लिखा है। ठीक है, सिंगापुर से आपने कॉन्टेंट का डिस्टेंस देखने। देखो सिंगापुर किसी को नज़र आ रहा है? सिंगापुर ये लिखा हुआ है, ये सबको नज़र आ गया। और कंटेंट क्या लिखा हुआ है बेटा? ये। यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा? इनका डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन से देखना है। तो मैंने सबसे पहले ये देख लिया। अब बेटा आप लोगों ने क्या करना है? बुक में ये देखना है कि इन दोनों के दरमियान में कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है। आपने यहाँ पे देखो, मैं भी अपना स्केल लगा लेता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है या नहीं है। देखें आप लोगों के पास कितना आ रहा है? मेरे पास तो यहाँ पर आ रहा है कोई 0 से मैंने स्टार्ट किया और ये मेरे पास ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर आ रहा है। बेटा आप लोग देख लें किसके इक्वल आ रहा है। देखिए 5.8 आई गेस बनता है। आपका बेटा 5.8 बन रहा है? 5.8 बनता है ये। 5.2? 5 पक्की बात है? 5.2 बन रहा है। ठीक है बेटा, स्केल में आपके पास आपके पास स्केल में कितना बन रहा है बेटा? 5.2 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है बेटा? एक्चुअल फाइंड करना है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बड़ा इजी सा टेबल एक याद करवाया हुआ है। किसी को बताएंगे बेटा? वेरी गुड। मैप एक्चुअल गिवन और टू फाइंड। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे हमारे पास था मैप, फिर यहाँ पे था हमारे पास एक्चुअल, यहाँ पे था मेरे पास गिवन, और यहाँ पे था टू फाइंड। अच्छा बेटा, मैप और एक्चुअल में आपने मेक श्योर करना होता है कि साथ यूनिट्स लिखने होते हैं। मैप वाला यूनिट किस में आपके पास है? सेंटीमीटर में है। और एक्चुअल वाला यूनिट बेटा आपके पास किस में है? किलोमीटर में। तो ये मैंने चीज़ें लिख ली। अब बेटा स्टार्ट में बता दिया था 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ रहा था? आई गेस 60 किलोमीटर के। तो यहाँ पे मैंने 60 लिख लिया। अब बेटा मैप में मेरे पास कितना आया? 5.2 आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5.2। और मुझे एक्चुअल में फाइंड करना है। सो बेटा यहाँ पे बड़ा ईजी है। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 5.2। बेटा अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो प्लीज़ जल्दी से मुझे करके दिखाइएगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 5.2 क्या आंसर आ रहा है? सॉरी 300 आ रहा होगा। 300 और 420 आ रहा है। देखें 420 420। कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं बेटा इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा बेटा? सेंटीमीटर नहीं होगा। 5.2 से करेंगे तो बेटा आपके पास 312 आ रहा है। 312। अच्छा बेटा, जिसे यूनिट का इशू आ रहा था वो ये देख लें कि एक्स आपके पास कहाँ पे पड़ा हुआ है? यहाँ पर। एक्चुअल में क्या यूनिट था? किलोमीटर। तो आपने किलोमीटर लगाने, सेंटीमीटर लगा दिया तो बेटा आपका तो रॉन्ग हो जाएगा, आपके मार्क्स कटेंगे। ये पहला पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अच्छा इसी तरह बेटा अब हम दूसरा देख लेते हैं। हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू हायर अ टैक्सी टू ट्रैवल फ्रॉम मिलाका टू कोला? पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब वर्ड्स लिखे हुए हैं। इफ़ द टैक्सी फेयर 60 सेंट्स पर किलोमीटर।
अच्छा पहले तो बेटा मुझे इसका एक्चुअल डिस्टेंस देखना पड़ेगा, किसका, मिलाका से कोला तक। तो देख लेते हैं मिलाका कहाँ पर है आपके पास, किसी को नज़र आ रहा है मिलाका? मिलाका ये है और कोला कहाँ पर है, ये है। तो बेटा इन दोनों को सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैंने ज्वाइन कर ली। बेटा प्लीज़ जल्दी से देख लेना इसमें एक्चुअल क्या है, सॉरी मैप में कितना डिस्टेंस आ रहा है कोला से मिलाका तक, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। तो बेटा मुझे पहले इसका एक्चुअल फाइंड करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये कितने किलोमीटर दूर है, उसके बाद मैं टैक्सी का फेयर फाइंड कर सकूंगा ना। तो अगेन बेटा मुश्किल इसमें भी कुछ नहीं है। आई गेस दिस इज़ योर थर्ड पार्ट है। मैं सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ से फॉलो अप करवा रहा हूँ। सेम बेटा मैंने यही मैप लिख लिया, बस इसमें हमने चेंजिंग क्या करनी बेटा, ये वाली वैल्यूज़ आपने चेंज कर देनी है। अच्छा कोई मुझे बता सकते हैं बेटा जो मैप में है वो कितना था, 3.2 था, 2.4, यहाँ पे 2.4 आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, क्योंकि मैंने एक्चुअल फाइंड करना है। तो x सबको बेटा नज़र आ रहा है किसकी इक्वल हो जाएगा, 2.4 टाइम्स 60, और जल्दी से कर लेते हैं 2.4 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा 144 किलोमीटर। अब अगेन जल्दी से हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और बेटा क्वेश्चन में हम देखते हैं कि आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा। अगर 60 सेंट्स कितने ले रहे हैं बेटा पर किलोमीटर, और एक्चुअल में बेटा कितना डिस्टेंस है 114, तो बेटा टोटल फेयर कितना लगेगा, किसी को आइडिया है बेटा टोटल फेयर किस तरह निकालेंगे? पर किलोमीटर बेटा जो चार्जेस ले रहा है वो 60 सेंट्स ले रहा है, और टोटल किलोमीटर हमारे पास कितने हैं बेटा 144। तो बेटा क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है? टोटल फेयर किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। टोटल फेयर हम यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल फेयर, टोटल बेटा मेरे पास डिस्टेंस कितना बना है 144 किलोमीटर, और बेटा पर किलोमीटर वो कितने चार्जेस बाय कर रहा है, कितने कर रहा है बेटा 60 सेंट्स। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 60 सेंट्स, 0.60। अगर आप डॉलर में लिखना चाह रहे हैं तो 0.60 करेंगे, और अगर तो बेटा आप अगर तो आप बेटा सेंट्स में करना चाह रहे हैं तो बेटा आप किस में करेंगे 60 पे, बट हमेशा हम बेटा किस में करेंगे डॉलर में, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 0.6 आया किससे बेटा 60 डिवाइड बाय 100 कर दो, क्योंकि एक डॉलर में बेटा कितने सेंट्स होते हैं 60 सेंट्स होते हैं, तो 60 सेंट्स मिलकर कितने डॉलर बनेगा बेटा 0.6। तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.6 से, तो बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है 86.4 डॉलर। यहाँ तक बेटा सारी बातें क्लियर हैं, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आ जाते हैं बेटा थर्ड पॉइंट पे अपने, फोर्थ है हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर अ कार टू ट्रैवल फ्रॉम बाटू पाहर टू पोर्ट डिक्सन इफ इट्स एवरेज स्पीड इज दिस। बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है बेटा, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, सॉरी एवरेज स्पीड इज दिस, गिवन योर आंसर इन आवर। हमें बेटा आंसर हमें देना है आवर एंड मिनट में, बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है टाइम। अब देखिए बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब सबसे पहले बेटा मुझे उसका डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, किन दो सिटीज़ के दरमियान में बाटू से लेकर पोर्ट तक का जो डिस्टेंस आ रहा है। देखते हैं बाटू और पोर्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आ गया आपके पास बाटू और ये आ गया आपके पास पोर्ट। इन दोनों को बेटा मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा, ये मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। बेटा जल्दी से इसका डिस्टेंस बताना कितना आ रहा है 2.8। तो मुझे सबसे पहले बेटा क्या काम करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इसका एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। किस तरह हम फाइंड करेंगे बेटा, वही सेम हमारे पास जो टेबल है, बहुत ईजी टेबल से हमारे काम हो जा रहे हैं। क्या टेबल था बेटा, टेबल किसी को याद है? यहाँ पे मैप होता था, यहाँ पे एक्चुअल, यहाँ पे गिवन और यहाँ पर फाइंड हमने। अच्छा मैप में बेटा हमें किस चीज़ में गिवन है चीज़ें, सेंटीमीटर में, एक्चुअल में किस में गिवन है किलोमीटर में। अब जो हमारे पास मैपिंग गिवन थी बेटा वो 1 सेंटीमीटर किसकी इक्वल था 60, हमने फाइंड करना है कितना आया था 4.2, 2.8 आया अभी 2.8, सो 2.8। और यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा सिंपल एक्स। तो टोटल डिस्टेंस आप फाइंड करना चाहें तो आपके पास कितना आ जाएगा 60 टाइम्स 2.8, मल्टीप्लाई कर लें इसे 60 टाइम्स 2.8, आपके पास क्या आंसर आ रहा है 168 किलोमीटर। सो बेटा एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़ आपके पास कितना है 168 किलोमीटर। अब व्हाट बेसिकली दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द ट्रैवल टाइम। ठीक है, तो आपने स्पीड का फॉर्मूला सबको आता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आपके पास बच्चों स्पीड यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा यहाँ पर आपने लिख लेना है 60 किलोमीटर आपके पास है, डिस्टेंस आपके पास कितना था 168, और टाइम आपने फाइंड करना है। आपने सिंपल क्या करना है बेटा, इन दोनों को आपस में रिप्लेस करवा देना है और आपने इजीली टाइम की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो टाइम किसके इक्वल आ जाएगा 168 डिवाइडेड बाय 60। जल्दी से करके बताएं बेटा क्या आंसर आ रहा है 2 पॉइंट क्या आ रहा है बेटा बताएं ना, 168 डिवाइडेड बाय 60 2.8। अच्छा कोई बता सकता है ये हमारे पास किस में टाइम है, ये आपके पास मिनट में है या आवर्स में है? आवर्स में क्यों, क्योंकि आपके पास जो स्पीड थी वो किसमें गिवन थी किलोमीटर पर आवर। कोई और भी देख लेते हैं चीज़ हमसे वो पूछी जा रही तो हम कर लेते हैं। आपके पास बेटा क्या लिखा हुआ था इन आवर एंड मिनट्स, तो बेटा अगर आपने इसे मिनट्स में कन्वर्ट करने तो आप क्या करेंगे 0 नहीं, इसे आपने बेटा पूरे को मिनट्स में करने ना, तो 2.8 को आप आवर, सॉरी आवर एंड मिनट्स था तो एक चीज़ थी आपके पास
अच्छा बेटा 0.8 बेसिकली आपके पास कितने मिनट्स होते हैं, किस हम फाइंड करेंगे, ये 2 आवर्स, और बेटा इसमें जब हम करेंगे तो 0.8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, 60 से, तो वो किस में आ जाएगा, मिनट में। तो ये आ गया आपके पास 2 आवर्स, और 0.8 को मल्टीप्लाई बाय 60 कराते हैं तो 48 मिनट्स। मीन्स जो टोटल जर्नी टाइम था आपके पास वो 2 आवर 48 मिनट्स था। इसमें कोई कन्फ्यूजन बेटा, ये कर लेते हैं अभी, फिर आराम से चले जाइएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं बेटा। उसके बाद आपके पास ये कहा गया है, लास्ट पार्ट को से देख लेना कि आर ट्रेन टेक्स 4 आवर टू ट्रैवल फ्रॉम जोहर टू सेगमेंट, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। आपके पास बेटा टाइम गिवन है, आपने सेम स्केल से क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपने एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है और फिर आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये वाली चीज़ बेटा क्लियर होगी सबको। अब जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं जल्दी से बोला भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि जल्दी से बोला भी हो जाए। D2 थी ना आपकी, ये रहा। अच्छा बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैप इज़ ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू x मीटर। आपके पास बेटा मैप और एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, मैप में आपके पास मैप और एक्चुअल। मैप में आपके पास अगर 1 सेंटीमीटर में है तो वो एक्चुअल किसके इक्वल है बेटा, x मीटर। अब आपको ये बता दिया गया कि आप प्लॉट लैंड विद एन एरिया ऑफ 28 हेक्टर। बेटा अब आपके पास वर्ड एरिया यूज़ हो गया, तो क्या मैं सेम मेजरमेंट यूज़ करूँगा, क्या मुझे सेम स्केल यूज़ करना पड़ेगा या डिफरेंट स्केल यूज़ करना पड़ेगा, डिफरेंट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको स्केल लेना पड़ेगा ताकि आपके पास ये एरिया पे आ जाए। सो इट्स गोइंग टू बी 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर और यहाँ पे आ जाएगा x मीटर स्क्वेयर। अच्छा अब दूसरी चीज़ें देख लें बेटा, लिसन बेटा, आपके पास क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अ प्लॉट ऑफ लैंड विद एन एरिया ऑफ 28 हेक्टर्स। बेटा ये 28 हेक्टर्स जो है ये एक्चुअल है या फिर ये आपके पास क्या कहते हैं, स्केल वाला है, एक्चुअल है। तो इसमें जल्दी से हम अपना जल्दी से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल क्या था हमारा, यूँ था हमारा कुछ। अच्छा मेक श्योर यहाँ पे सबने करने के यूनिट्स लिखें ताकि गलती ना हो। मैप, एक्चुअल, गिवन, और यहाँ पे हमने करना है टू फाइंड। अच्छा बेटा मैप में अब हमारे पास किसके इक्वल आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और हमारे पास एक्चुअल किस में आ रहा है, मीटर स्क्वायर में। 1 किसके इक्वल है बेटा, x के। अब बेटा जो हमारे पास एक्चुअल गिवन है वो हमारे पास क्या है, 28 हेक्टर्स विद एन एरिया ऑफ, अच्छा इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरिया ऑफ 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। 112 बेटा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और साथ आपके पास जो गिवन है बेटा वो ये गिवन है, आपके पास कितने हेक्टर्स हैं, 28 हेक्टर्स। अच्छा बेटा ये देखो 28 हेक्टर्स, लेकिन हमारे पास यूनिट किस में था, मीटर स्क्वायर में। तो हमने हेक्टर्स को क्या करना है, चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया 1 हेक्टर्स किसके इक्वल होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे सिंपल करना क्या है, इस पूरे को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 28, ठीक है। अब ईजी है बेटा, x 112x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 28 और 1 2, जी बेटा 1000 था या 10,000, 10,000 था ना, सही है ना। और 1 2 3 x किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 2 8 1 2 3 4, और इसे मैं डिवाइड कर दूंगा 112 से। सो बेटा x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 8 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 112। आपके पास बेटा आ गया 2500, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा x के लिए, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर। बेटा ये आपके पास पूरा चैप्टर फिनिश